इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर मिशन श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च क्यों किए जाते हैं, इस सत्र में जानेंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं इसरो के बारे में और भूमध्य रेखा के बारे में। इन दोनों के बारे में जानकारी हमें इस सवाल का जवाब समझने में मदद करेगा। इसरो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके वर्तमान चेयरमैन श्री एस सोमनाथ हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बाद 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। यह एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया महानतम घेरा या लार्जेस्ट सर्कल है। सूर्य अपनी सामयिक चाल में आकाश से वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है। इन दिनों भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह के एकदम लंबवत या परपेंडिकुलर पड़ती है। परिभाषा के अनुसार भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 होता है। पर्यटन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा को सड़क के किनारों पर चिन्हित किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि इसरो के ज़्यादातर मिशन श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च क्यों किए जाते हैं। इसरो अपने अलग अलग मिशन की बदौलत भारत को अंतरिक्ष की वैश्विक दौड़ का प्रमुख भागीदार बना रहा है। कुछ महीनों पहले ही इसरो ने चांद पर रोवर की सफल लैंडिंग कराई और उसके कुछ ही दिनों के बाद भारत का सूर्य मिशन लॉन्च किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, इसरो अपने चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 जैसे जरूरी मिशन एक ही स्टेशन से लॉन्च करता है। यह स्टेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो आंध्र प्रदेश से जुड़े एक द्वीप श्रीहरिकोटा में स्थित है। साल 1971 के बाद से इसरो के 94 रॉकेट्स इसी स्टेशन से लॉन्च हुए हैं। वैसे तो इसरो के पास रॉकेट लॉन्च के लिए 3 स्टेशन हैं, जो ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन श्रीहरिकोटा को उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तट और मौसम ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं। ये स्टेशन भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है। भूमध्य रेखा के पास गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे कम होता है, जिससे रॉकेट को लॉन्च करने में कम ईंधन इस्तेमाल होता है। इससे मिशन की लागत भी कम आती है। हालांकि केरल का विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भूमध्य रेखा के ज़्यादा करीब है, लेकिन वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण स्पेस मिशन को अक्सर पूर्व दिशा में ही लॉन्च किया जाता है। ऐसे में अगर केरल से रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसके अवशेष जमीन पर लोगों के ऊपर गिर सकते हैं। श्रीहरिकोटा पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष गिरते हैं तो सीधे समुद्र में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो उसे समुद्र की ओर मोड़कर जनहानि से बचाया जा सकता है। मौसम भी यहाँ की बड़ी खासियत है। बारिश के मौसम को छोड़ दें तो ज़्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि यह स्पेस स्टेशन इसरो की प्रमुख पसंद है। धन्यवाद।